राम राम। के IIT भुवनेश्वर, ओडिशा, अच्युत सामंत। और आज उनका शाम को पेशगी था। और जो दो महिलाएं प्रोफेसर थी, उनका भी, जो लोग नेपाल के बारे में उन बच्चों को डांटते हुए गलत टिप्पणी दिए थे। इस समय सोशल मीडिया में और बाकी मीडिया में बड़े जोर से भांडाफोड़ का काम चल रहा है और बड़े सारे उनके पास्ट रिपोर्ट्स इस समय वायरल हो रहे हैं। कुछ न्यूज एजेंसी उनके ऊपर पुराने कुछ केस को लेके नया आरोप लगाने का काम चालू किए हैं। मेष राशि वालों को इस समय सीखना चाहिए। कीट का मेष राशि है। मध्य कुंडली के अनुसार जब से यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुआ, 7.5 का इम्पैक्ट मेष राशि वालों का जैसे चल रहा है, ये इनसे सीख लो कैसे भांडाफोड़ होते हैं और कैसे प्रेशर आता है। उनको प्रश्न हो रहा था और वहां का रिपोर्ट के अनुसार यही निकला है कि वो चुप थे, कोई आंसर नहीं दिए। और बाकी लोगों के ऊपर भी जेरा चल रहा है। मीडिया में ये बताया जा रहा है कि ये जो अच्युत जी छोटे छोटे आदिवासी बच्चों को रख के फोटो वगैरह उठाते थे, जबकि बच्चों के साथ फोटो उठाना चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार गलत है। और क्योंकि वो खुद उस समय बीजेडी पार्टी में थे और बीजेडी पार्टी और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के लोग इनसे बहुत कुछ फायदा पाए थे, ऐसे रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए इस बात को कोई सत्यता नहीं लिया जाए। जो भी सोशल मीडिया से और बाकी यहाँ के न्यूज मीडिया से जो भी सुन देखा पढ़ा, उसी हिसाब में बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के तोहमत और ज्यादा लगाए जा रहे हैं। यानी मैटर उनका क्षमा मांगने से भी, उनका हर प्रकार का मैटर को मैनेज करने का कोशिश करने का कोशिश के बावजूद भी कोई मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। सबको वापस आने के लिए बोले हैं, लेकिन बच्चे लोग अभी तक सारे वापस शायद नहीं आए हैं। कुछ वीडियो ये दिख रहा है कि ऐसे बच्चे डर के मारे कहीं प्राइवेट किसी के घर में या किसी मित्र के घर में या छोटे छोटे कमरा लेके वो लोग रह रहे हैं, उनको भय है वगैरह, इस प्रकार का बात चल रहा है। और अच्युत जी छोटे बच्चों को लेके लेटरिन साफ करवा रहे थे। और जितने बच्चे थे, छोटे बच्चों का बात कर रहा हूँ, 2 इंस्टीट्यूशन वहाँ पर हैं, किस और किट। और छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, उनके बच्चों का वहाँ पर अच्छा से रक्षण वेक्षण नहीं हो रहा था। उसका बहुत बड़ा वीडियो निकला दिया हुआ है। और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड जुवेनाइल वाले वहाँ पर जाके जो रिपोर्ट बनाए थे, उस रिपोर्ट का पूरा लिखित सोशल मीडिया में और मीडिया में आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 400 बच्चे में 2 मात्र उनका केयरटेकर था। सुबह एक बार चूड़ा और चीनी खाने के लिए दिया जाता था, 12 बजे या 10 बजे भात खा के स्कूल जाते थे। और 8-9 घंटा के बाद शाम को कुछ भात और एक सब्जी बार बार मिलता था। पौष्टिकता के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चों को दिखा के बहुत सारी जगह से लोगों को पैसा मांग रहे थे, या उनके पास पैसा आ रहा था एनजीओ से, विदेश से, गवर्नमेंट से फंडिंग करके। लेकिन जिस हिसाब में बच्चों को टेक केयर करना चाहिए, जो व्यवस्था देना चाहिए, नहीं दे रहे थे। इस प्रकार का बात आया है। और वहाँ बच्चे लोग बहुत माने एक अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते थे। और ट्यूबरक्लोसिस बीमारी 10-20 बच्चों के साथ सारे बच्चों को रखा गया था। उनके लिए कोई अलग क्वारंटाइन वाला रूम नहीं बना था और बच्चों को उस प्रकार का पीड़ा वगैरह मिल रहा था। ऐसा करके एक रिपोर्ट आया भी है, उड़िया लैंग्वेज में आया है, मैं उसको हिंदी में बता दे रहा हूँ। और उनके साथ, क्योंकि मैं उड़ीसा का हूँ और उड़िया का जो भी न्यूज़ मीडिया जो भी कवर कर रहा है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके समक्ष बता रहा हूँ। और दूसरा दिखा रहा है कि उनका जो राइट हैंड है, एक और मीडिया में बताया गया, उनका जो राइट हैंड है दाढ़ी वाला दिखा रहा है, उनका छोटे बचपन का मित्र है, उसका भी वीडियो आया हुआ है, उड़िया में है। वो उनका जो अंडर वर्कर है, उनके माध्यम से नंगा होके मालिश करवा रहे हैं, छुट्टी उट्टी देते नहीं है।
बहुत डांटते हैं उनके अंडर वर्कर्स को, को वर्कर्स को। 400 वर्कर को ये हैंडल करने वाले अकेले ट्रांसपोर्ट मैनेजर होके वहां पर काम करते हैं। और अच्युत जी उनके मुंह इसलिए नहीं खोलते हैं क्योंकि बहुत सारे गुप्त रहस्य वो लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। अब मैं बात बताऊं आपको, ये मैटर अभी मैं पहला 2 वीडियो में अगर आप जाके देख सकते हो, मेरा KIT के ऊपर, KIIT के ऊपर जो मैं वीडियो बनाया हूं उसमें बोला हूं इनका सिंह राशि है, और सिंह राशि का और अभी 2.5 साल तक और भी भांडाफोड़ होने वाला है। और जैसे जैसे मार्च अप्रैल में जाएगा और भी कंटक स्थिति बनेगा और भी विकट परिस्थिति बनेगा। मेष राशि का भी ऐसा कीट का संभवतः ये बंद होने के कगार तक भी जा सकता है। बड़े सारे इनके और भी भांडाफोड़ होने वाले होंगे। इवन इफ जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ये कह रहा है, अभी से बता दे रहा हूं आपको, इसमें मेरे पास कोई सत्यता नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इसका तार आगे चल के इस वीडियो को बनाऊंगा जब ये सब निकलेगा। मेरे को जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ। अभी तक कोई एविडेंस अपीयर नहीं है, इसलिए इस बात को कोई सत्यता नहीं लिया जाए। जब होगा तो बताऊंगा। एक तार जाएगा, एस्ट्रोलॉजिकली इस समय कह रहा हूं, सेक्स रिकॉर्ड की तरफ एक तार जाएगा। उसका भी बहुत बड़ा भंडाफोड़ और खुलासा होने का संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा हूं, एक संभावना, क्योंकि ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार बोल रहा हूं। दूसरा एक निकलेगा ब्लैकमेलिंग, स्मूथ ब्लैकमेलिंग का केस। तीसरा, इसमें मैं अच्युत जी का कोई संबंध रहेगा नहीं रहेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। उनके मार्फत में, उनके मौन के कारण, उनका चुप्पी के कारण, उनका अनिच्छा के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो इस प्रकार का वाद विवाद में पड़ के लांछन, झूठा लांछन, झूठा शब्द लगा रहा हूं, सुनो, झूठा लांछन का स्थिति बनेगा। और भी कई छोटे छोटे निकलेंगे, आने वाला वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी तो मेरा एनालिसिस चल रहा है, सभी कुंडलियों को सामने रख के एनालिसिस कर रहा हूं। और यहाँ बहुत सारे कर्म फूटेंगे और बाहर निकलेंगे, पीक निकलेगा, गंध आएगा। ये इतना जल्दी शांत होते हुए नहीं दिख रहा है। तो और गवर्नमेंट के ऊपर जिस प्रकार का उंगली किया जा रहा है अभी, बाकी सोशल मीडिया और अपोजिशन के माध्यम से, गवर्नमेंट इसमें हेवी एक्शन लेने का भी संभावना है। और यहां तक भी हो सकता है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतने बड़े बच्चे, या तो इनको भगाया जाएगा, या तो फिर ये गवर्नमेंट टेक ओवर ले लेगा, या फिर कोई और बॉडी इसको संभालेगा। ऐसे ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार बता रहे हैं। इन कंडीशन पे संभवतः ये हमारे जो अच्युत जी हैं, किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रोक, किसी ना किसी प्रकार का हैवी बीमारी, किसी ना किसी प्रकार का हैवी समस्या, फिजिकल मेंटल लेवल का सामने आ सकता है। और उनके जो 2 महिला विलियन है वहां पर दिख रहे हैं, और वो जो दाढ़ी वाला उनका जो मित्र है, ये 3 को छोड़ के कुछ और भी ऐसे किरदार सामने आएंगे जो इस सेक्स रिकॉर्ड वाला तार के साथ छिड़ाछिड़ी करेंगे, और उसका भी आगे चल के भांडा फोड़ोगे। जैसे अभी आज उनका जो स्कूल है, उन बच्चों के बारे में, उन आदिवासी बच्चों के बारे में, इस प्रकार का एक और प्रेडिक्शन दे रहा हूं। इनके माध्यम से डायरेक्ट मैं अच्युत जी को दोष नहीं दे रहा हूं, इनके सिस्टम के माध्यम से विगत समय में 20-30 साल के अंदर, क्योंकि इनको बहुत सारे बच्चे चाहिए थे, इनको गरीब बच्चों का आवश्यकता था, और गरीब बच्चे जो उनका कैचमेंट एरिया है, उड़ीसा का भिन्न भिन्न राज्य, झारखंड इत्यादि, जहां से भी बच्चे लाए थे ये, वहां पर मिशनरी का था। और भी बड़े सारे, जैसे उधर जो स्वामी जिनको गोली मार दिया गया हमारे उड़ीसा में, कलाहंडी वाला जो बेल्ट है, लक्ष्मणानंद सरस्वती, कहीं ना कहीं तार उधर भी कनेक्शन में आएगा। और ऐसे ऐसे कई सारे आश्रम, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, इंस्टीट्यूट, NGO, अनाथ आश्रम, इनके ऊपर भी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इन संगठनों के माध्यम से, नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, दोष किसी को नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उनको बंद नहीं कराने से बच्चे यहां कैसे आएंगे। जो कैचमेंट एरिया है वहां पर वो बच्चे खप रहे थे, उस आश्रम में पढ़ रहे थे, और उनको अंकुश लगाने के लिए कई प्रकार के सरकारी
जो चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बाकी बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, इनके माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो या रिपोर्टर्स के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से, उन ऑर्गेनाइजेशन जब तक डूबेगा नहीं, बंद नहीं होगा, तो इन तक बच्चा क्यों आएगा? सोचिए, राउरकेला में 4 ठो अनाथाश्रम था, उदाहरण दे रहा हूँ, किसी को बोल नहीं रहा हूँ। ये 4 ठो अनाथाश्रम बंद होगा या इनके ऊपर बदनामी होगा, तभी तो वहां बच्चे जाएंगे, नहीं तो वहां बच्चे क्यों जाएंगे? ऐसे ही और भी गरीब ग्रामीण जंगल क्षेत्र में बड़े सारे जो मिशनरीज के हो, चाहे किसी बाबा का हो, चाहे कहीं का भी इस प्रकार का आश्रम, अनाथ आश्रम इत्यादि चल रहा था, जो बच्चों को होल्ड करके रखता था, भुवनेश्वर तक जाने नहीं देता था। तो उन सबको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र नहीं किया जाए और बंद नहीं हो, तो वहां पर बच्चे क्यों पहुंचेंगे? मैं कुछ इंगित कर रहा हूं, मैं किसी की तरफ कुछ भी नहीं कह रहा हूं। तो ऐसे एक तार भी आने वाला समय में खुलने वाला रहेगा। अभी तक सब चुप हैं, डर के मारे चुप हैं। कई कारण डर का है। और वो लोग भी उस समय देखे थे कि अगर वो हाथ पैर मारते हैं तो, क्योंकि गेंडा पार्टी था, नवीन और ये खुद उस पार्टी में थे, तो कोई काम का नहीं है, समझ में। अभी खाली बीजेपी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके पंख फड़फड़ाए, तो फिर ये लोग आगे चल के खुलेगा बहुत सारा गुमर, ये दिख रहा है। तीसरा बिंदु, इस समय बोलते हैं ना हमारे उड़िया में, लोई पड़ी वजह पे विधा मारी होते हुए, तो ये अभी डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो इनके ऊपर और भी झूठा एलिगेशन, सच्चा एलिगेशन, बड़े सारे अंदर का चीज जो अभी तक बाहर नहीं आया है वो बाहर निकलेगा। एक और मीडिया में दिखा रहा था कि आसपास के जितने दुकान और ठेला वाले, रेडी वाले हैं, उनसे कुछ दादा बट्टी टाइप 1000 रुपया, ऐसा कुछ, सब झूठ, मुझे नहीं पता। मैं केवल जो मैसेज न्यूज आ रहा है मैं उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि सब कोई उड़िया भाषा समझते नहीं है और उड़िया में जो सोशल मीडिया में चल रहा है आपको समझ में आएगा नहीं। तो मैं उसका एक विस्तृत जो भी ब्यौरा है आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और सारे न्यूज मीडिया उनको दोष दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, नवीन पटनायक को दोष दे रहे हैं कि अगर उस समय ये अंकुश लगा दिए होते तो आज इस प्रकार का पूरा भारत और नेपाल का रिश्ता खराब नहीं होता, निंदा नहीं मिलता, अपमान नहीं मिलता, और इसमें जो बदनामी हो रहा है पूरा उड़ीसा का वो नहीं होता। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आगे चल के इसके ऊपर वीडियो मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।